चैप्टर 10 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी का टीम का लीडर और साकुरा की पालतू कुत्ता शिकुमुरा काजाकी अपने एमसी की पिछली फाइट की वजह से बहुत ज्यादा जेलसी में आ जाता है और अपने एमसी से बदला लेने के लिए बॉस मास्टर को अकेले माना चाहता है और इसी वजह से टीम को दो हिस्सों में भाग कर लेता है और अपनी पार्टी को लेकर अलग दिशा में चला जाता है और दूसरी जगह पे जाने के थोड़ी देर बाद अपनी टीम के दो बंदे को उस जगह पे मारने के लिए छोड़ के आ जाता है और दूसरी साइड पे अपने एमसी अपनी पूरी टीम के साथ मास्टर के साथ फाइट करता है और किस तरह से क्या होता है पूरा कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो को देखते रहिए। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है साकुरा को की पालतू कुत्ता और अपने एमसी का टीम का लीडर साकुमुरा काजुकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और एमसी को चिल्लाते हुए बोलता है संदेह क्यों करी, मैंने तुमको बोला था अपने आप से एक्ट मत करो। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो ऐसे ही खड़ा हुआ है। तभी अपने एमसी लीडर को बोलता है अगर हम लोग फॉर्मेशन को बनाए रखते तो पीछे वाले लोग प्रॉब्लम में पड़ जाता। तभी लीडर गुस्से में फिर से बोलता है ऑफकोर्स मुझे पता था, मैंने पहले से सब कुछ कैलकुलेट करके रखा था। और उसके बाद ही अपने मन में सोचने लग जाता है तेरे हिम्मत कैसे हुआ मेरे खिलाफ जाने की और इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि तू इस टीम का लीडर है। तभी असिस्टेंट बीच में आ जाता है और बोलता है तू इसके साथ इस तरह से बिहेव मत कर, फॉर्मेशन बनाए रखने की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होता तुझे नहीं। तभी वो लीडर फिर से गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे ब्लेम मत कर, तू एक फेमस मॉडल है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे साथ इस तरह से बिहेव करेगी। और ये बात सुनने के बाद असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है हाँ तू इस चीज को बीच में क्यों ला रहा है, उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है और तेरा इतना एटीट्यूड किस चीज का है। तभी वो लीडर फिर से चिल्लाते हुए बोलता है लेडी साकुरा ने मुझे इस टीम का लीडर चूज किया है, इस चीज का एटीट्यूड है मेरे अंदर। तभी साकुरा के नाम सुनने के बाद और कोई भी कुछ नहीं बोल पाता, वो असिस्टेंट भी चुप हो जाता है। और तभी उस बंदे को दिखाया जाता है वो भी और कुछ नहीं बोलता और अपने एमसी को भी दिखाया जाता है वो भी चुप हो जाता है, कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। उसके बाद इन लोगों को शांत करवाते हुए बोलता है तुम लोग अभी के लिए चुप हो जाओ, हम लोग अभी भी डंजन के अंदर है, ये सिचुएशन हमारे लिए सेफ नहीं है। और एमसी के बात सुनने के बाद सरा भी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोग फिर से फॉर्मेशन को बना के डंजन को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करे। तभी लीडर बोलता है अगर शेरासान बोल रहे हैं तो फिर ठीक है। और ये सुनने के बाद तो एसोसिएशन लड़की बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है उसके ऊपर। अभी डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ते हुए बोलता है ह्यूमंस हमेशा की जैसा बहुत ज्यादा घमंडी है। और फिर भारी आवाज में बोलता है लेकिन उससे भी ज्यादा खराब चीज है। और उसके बाद डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है और बहुत ज्यादा चिढ़ भी रहा है एमसी के ऊपर। और एमसी को बोलता है क्या तुमने मुझे एक निकनेम दिया। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा शांत खड़ा हुआ है और फिर बोलता है हाँ दिया। और उसके बाद डिमोलॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है बैटल के अंदर छोटे नाम से पुकारना आसान होता है। और ये बात सुनने के बाद डिमोलॉर्ड तो कुछ भी नहीं बोलता और अपने एमसी भी उसी की तरफ घूरता रहता है। और उसके मन में सवाल है क्या बोलेगा अभी डिमोलॉर्ड। अभी थोड़ी देर खामोश रहने के बाद डिमोलॉर्ड बोलता है ठीक है तुम्हारा जो मर्जी तुम करो लेकिन उसके बदले तुम इस चीज को मेक श्योर करना कि तुम प्रॉपरली इस जगह के सारे मॉन्स्टर के सोल को कलेक्ट करोगे। और अपने एमसी सुनने के बाद थोड़ा सा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तब उधर से सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग चलते चलते एक दीवार के सामने आ चुका है और दीवार में दो दरवाजा है। तब इस टीम का लीडर बोलता है सामने तो एक दीवार है और उसकी दोनों साइड में दो दरवाजा है। और उसके बाद एमसी की तरफ घूरते हुए मन में सोचता है मैं ये बंदा हूँ जिसको लेडी साकुरा को ने चूज किया है इस टीम का लीडर के हिसाब से, लेकिन ये बंदा कांजा की उगारी ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वही इस टीम का लीडर है, लेकिन आखिरी में मैं ही हूँ जो इस डंजन की बॉस मास्टर को हराएगा। तभी झूठा मुस्कान के साथ सब लोगों को बोलता है मैं सोच रहा था कि हमारा एक्सप्लोरेशन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है तो फिर चलो हम लोग दो ग्रुप में भाग हो जाता है। और ये सुनने के बाद एसोसिएशन वाले लड़की तो सीधा राजी हो जाता है और बोलता है क्योंकि अभी दो गेट है सामने इसी वजह से सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन एमसी मना कर देता है और बोलता है नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन वो लीडर एमसी की बात को सीधा इग्नोर कर देता है और बोलता है मेरा कॉम्पेनियन होगा सुजुमुरा, ये मेरा ऑब्वियस चॉइस है। और एमसी को दिखाया जाता है उसका तो पसीना निकल गया, उसकी बात को कोई सुना ही नहीं, सारे लोग उसकी बात को इग्नोर कर दिया। तभी वो बंदा अपनी टीम के लिए और भी दो बंदे को चूज कर लेता है। दूसरा होगा बफर इशुबुशी और तीसरा होगा टैंकर यामामोटो, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। तभी एमसी टैंकर के पास चला जाता है और बोलता है तुम क्या श्योर हो उसके टीम में जाओगे, मेरे हिसाब से अलग होना ये बहुत ज्यादा स्टूपिड आइडिया है। तभी टैंकर बोलता है क्या कर सकते आफ्टर ऑल वही लीडर है हमारी टीम का। और उसके बाद एमसी की तरफ देखते एक मुस्कान के साथ बोलता है लेकिन तुम चिंता मत मैं दूसरी टीम को भी प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एमसी सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और बोलता है यामामोटो सान। तभी उस लीडर को फिर से दिखाया जाता है जो एक बंदे को बुलाता है हे काटो। और वो बंदा भी बोलता है क्या मैं। तभी उसके पास में जाके कान में बोलता है मैं तुमको दूसरी पार्टी में ज्वाइन करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कांजा की उकारी के ऊपर नजर बनाए रखो। तभी काटो भी बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी काटो एमसी की तरफ देखते बोलता है लेडी साकुरा को और शिकुमुरा सान इस बंदे के ऊपर ये लोग क्यों इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये तो एक नोबॉडी है। व्हाट ए पेन, मैं तो सिर्फ मेरे घर जाना चाहता हूँ। उसके बाद टीम ए को दिखाया जाता है जिसके अंदर है शिकुमुरा कांजाकी, शिजुमुरा याका, यामामोटो टोया, इशिबुशी योका। और टीम बी को दिखाया जाता है जिसके अंदर है कांजाकी उकारी, उरिमिची सारा, याटो सेंजाकी, काटो सो। तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर दूसरी जगह पे, जिस जगह पे चारों साइड पे तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा लैम्प जला हुआ दिखाई दे रहा है। तभी अपने एमसी और उसका पार्टी को दिखाया जाता है जिधर अपने एमसी सामने रह के फाइट कर रहा है और लेफ्ट साइड पे सेरा फाइट कर रहा है और राइट साइड पे खड़ा होके एसोसिएशन फाइट
फाइट कर रहा है और पीछे से काटो इन लोगों को बैकअप दे रहा है। तभी असिस्टेंट वाली लड़की बोलता है ये लोग राइट साइड से भी आ रहा है। तभी एमसी बोलता है मैं इन लोगों का ध्यान खींचता हूँ और तुम लोग उसके बाद ही अटैक करना। तभी नोटिफिकेशन आता है इसके लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट पेन नॉलिफाइड। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो दौड़ते हुए जा रहा है और लुलू हार्ट से बोलता है लुलू हार्ट मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। तभी लुलू हार्ट भी अपने हाथ के ऊपर माना इकट्ठा कर लेता है और बोलता है ठीक है। और उसके बाद ये अपने एमसी के ऊपर माना फिर से डाल देता है और अपने एमसी के चारों साइड में तो माना फ्लो करना शुरू हो जाता है। और इन दोनों का माना इकट्ठा होने की वजह से सारे मॉन्स्टर का ध्यान तो सिर्फ एमसी के ऊपर ही आ जाता है। सारे मॉन्स्टर की आंख तो चमकने लग जाता है और चारों साइड से सारे मॉन्स्टर तो एमसी की तरफ ही आ रहा है। और अपने एमसी भी अपनी स्वॉर्ड की स्लैश से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और पीछे से 3 मॉन्स्टर और भी आ रहा है। लेकिन पीछे से तभी सेरा अपनी मेट कुकिंग फायर अटैक को कर देता है और बोलता है जैसा कि एक्सेस कर सकता हूँ। और दूसरी साइड से एसएसएन भी अपने अटैक कर देता है जिस अटैक का नाम होता है सिंस ब्लो और बोलता है अच्छा काम किया फ्रंटलाइन। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को उसके साइड में एक स्केलेटन मॉन्स्टर आ चुका है और आने के बाद सीधे अपना पॉइजन ब्रेथ के अटैक कर देता है एमसी के ऊपर और वो अटैक जाके सीधे अपने एमसी को लग चुका है। और तभी नोटिफिकेशन आता है इसकी लॉस्ट मैन हैज बीन एक्टिवेट पॉइजन नॉलिफाइड। और पॉइजन नॉलिफाई होने के बाद अपने एमसी फिर से अपना स्वॉर्ड की स्लैश मार देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर और वो अटैक जाके सीधे उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर जाके लगता है और वो मॉन्स्टर भी सीधा दूर जाके फेंकता है। तभी काटो एमसी को देखते मन में सोचता है व्हाट द हेल कांजे की करी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है मॉन्स्टर तो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा है उसके एग्रो मैनेजमेंट इतना ज्यादा परफेक्ट है या फिर क्या है। और उसके बाद ये अपना भी एक अटैक को रेडी कर लेता है ओल्ड ब्लेड और सीधा वो सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक होता है आइस की बहुत सारे एरोस और वो सारा एरो जाके मॉन्स्टर के ऊपर लगना शुरू हो जाता है। और अपने एमसी भी अभी भी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और उसके बाद फिर से मन में सोचता है उसका फील्ड ऑफ विजन बहुत ज्यादा वाइड है और उसका डिसीजन मेक करने की क्षमता ये तो नॉन स्टॉप है। और उसके बाद फिर से अपने अटैक को रेडी कर चुका है और अभी भी मन में सोच रहा है वो इतना ज्यादा शांत कैसे रहता है। फिर चिल्लाते हुए बोलता है फिनिशिंग ब्लो और ये बोलने के बाद ही सीधा एक बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है और अपने एमसी भी है अपने बहुत बड़ा अटैक कर देता है एक मॉन्स्टर के ऊपर। और तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर की आत्मा को और नोटिफिकेशन आता है एक्वायर स्किल गार्डियन सोल। तभी एमसी को दिखाया जाता है वो तो थोड़ा सा थक चुका है और उस आत्मा को अपने हाथ के ऊपर लेते हुए बोलता है फाइनली एक सोल ड्रॉप हुआ और चारों तरफ की सारे मॉन्स्टर मार चुका है। और इसी वजह से वो एसेसिन वाली लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए अपने एमसी की तरफ आते हुए बोलता है ये तो बहुत ज्यादा इजी था शिकमारू का ऑर्डर बहुत ज्यादा घटिया था लेकिन तुम्हारा ऑर्डर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और आपने एमसी को आंख मारते हुए बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो। तभी कोटो को दिखाया जाता है वो भी अपने शीश बजाते हुए आता है और बोलता है सीरियसली ये तो सुपर स्मूथ था। और तभी सेरा को भी दिखाया जाता है वो भी बहुत ज्यादा खुश है और बोलता है ये हमारा अच्छी टीम वर्क का नतीजा। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका है और नर्वस होते हुए बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है ये तुम सारे लोगों की वजह से मैं ये सब कर पाया तुम लोग को बहुत ज्यादा शुक्रिया इस वजह से। और तभी डिमोलॉट की बात भी याद आ जाता है और वो तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और मन में सोचता है मैं इन लोगों को बोल तो नहीं सकता मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक होकर फाइट कर रहा था इस मॉन्स्टरों के सोल को कलेक्ट करने के लिए। तभी सेरा बोलता है कि हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ले हम लोग 2 घंटे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तभी वो असिस्टेंट कुछ चीज को नोटिस करता है और सामने की तरफ दिखाया जाता है 2 बंदा चलते हुए इधर आ रहा है। अभी अपने एमसी बोलता है व्हाट द हेल और तभी अच्छे से दिखाया जाता है ये तो टीम लीडर और उसके साथ के लड़की है वो दोनों अकेला ही वापस आ रहा है। तभी सेरा बोलता है क्या ये दोनों साकुरा सन और शिजुमुरा सन है वो लोग अकेले इस जगह पे क्यों आया। तभी एमसी सीधे उस बंदे को बोलता है तुम इस जगह पे क्यों आया। तभी वो बंदा थोड़ा सा कांपते बोलता है हाँ ऐसा हुआ तो है कि मैं इस जगह पे वापस आया कि मैं कुछ चीज भूल गया था वो लेने के लिए। तभी एमसी मन में सोचता है इन दोनों को मुझे इतना ज्यादा सस्पिशियस क्यों लग रहा है और सीधे कोड लोग देते हुए उस बंदे को पूछता है तुम दोनों अकेला क्यों हो बाकी दोनों कहाँ पर है। तभी वो बंदा फिर से कांपते हुए झूठ बोलता है हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएंगे। तभी एमसी फिर से मन में सोचता है इस तरीके का सिचुएशन में अलग हो जाना अगर सारा सन इसके ऊपर अपने स्किल इस्तेमाल करता है तो फिर पता चल जाएगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तभी सारा की तरफ देखता है और सारा भी अपना सार हिला के मना कर देता है। तभी एमसी मन में सोचता है सारा ने अपना सार को हिलाया इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहा है। तभी एमसी फिर से उसकी तरफ कोड लोग देते बोलता है तुम ये मत बोलना तुमने उन दोनों को पीछे छोड़ के आ गया। तभी वो बंदा फिर से कांपते हुए बोलता है नहीं ऐसा बात नहीं है वो लोग सेफ जगह पे ही है। लेकिन ये बात बोलने के टाइम उस बंदे का तो पसीना आ चुका है और सारा भी उसकी तरफ भी देख रहा है और कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सारा के मन में तो सिर्फ क्वेश्चन घूम रहा है कि वो लोग झूठ क्यों बोल रहा है। तभी सारा चिल्लाते हुए बोलता है यामामोटो सन और दूसरा वो दोनों डेंजर में है। और अपने एमसी सुनने के बाद तो उस बंदे के साथ कोई भी बात नहीं करता सीधा दौड़ के उस जगह पे जाने लग जाता है उस दरवाजे के सामने की तरफ दौड़ने लग जाता है और पीछे से तो सिर्फ सेरा चिल्लाते रह जाता है यूकारी। अभी एमसी को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए मन में सोचता है डैमिट मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना ज्यादा कमीना है तुम दोनों प्लीज थोड़ी देर के लिए सेफ रहना। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे अपने एमसी किस तरह से उन दोनों को बचाता है और बचाने के बाद इस बंदे के साथ क्या करता है।
और इस डंजन की बॉस मास्टर के साथ किस तरह से फाइट करता है और कौन मारता है इस डंजन की बॉस मास्टर को। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।